हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HTML में एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो हम हेडिंग दे रहे हैं उसका कलर रेड हो जाए। तो इसके लिए हम स्टाइल में लिखते हैं हम हेडिंग 1 और P पैराग्राफ दोनों का कलर कैसे चाहते हैं, रेड। तो हमने यहाँ रेड मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम कौन सा टैग क्लोज करेंगे, स्टाइल के बाद हम कौन सा टैग को क्लोज करते हैं, हेड टैग को। अब हम यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी स्टार्ट करने के बाद यहाँ हम लिख रहे हैं H1 के लिए हमने लिख दिया दिस इज ए। अब जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसका साइज तो आएगा हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कलर्स आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो हमने ऊपर सेटिंग कर रखी है रेड कलर का वो। अब हमने इसके लिए एक मैसेज दे दिया दिस इज ए स्मॉलर। अब ये हेडिंग क्या है, उससे स्मॉलर है हेडिंग 1 से, तो हमने इसके लिए वही मैसेज दे दिया है, ठीक है। इसका कलर रेड नहीं आएगा, इसका साइज किससे आएगा, हेडिंग 1 से कम आएगा। अब पैराग्राफ के लिए हमने कलर तो दिया है, कलर तो आएगा, लेकिन बट इसका साइज कम आएगा क्योंकि पैराग्राफ का कोई हमने साइज सेट नहीं किया हुआ, इसीलिए। अब बिल्कुल सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम हमें लिखना है दिस इज ए अनदर पैराग्राफ, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम है हमारा। इसके बाद हमने क्या कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने HTML टैग को क्लोज किया है, ठीक है। हेडिंग 1 और दोनों पैराग्राफ का कलर रेड होगा, हेडिंग 2 नॉर्मल रहेगी हमारी। इसको हम सेव कर रहे हैं, मैं इसको b.html के नाम से सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ से हम b को ओपन करेंगे। ये देखिए हेडिंग 1 जो हमने लिया इसका H1 सब दिया था, इसलिए इसका साइज बड़ा आ रहा है और कलर रेड आ रहा है। H2 के लिए हमने कोई कलर नहीं दिया, इसलिए वो नॉर्मल आ रहा है। पैराग्राफ के लिए दोनों के लिए हमने रेड दिया है, इसलिए रेड कलर आ रहा है। हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ ग्रीन कलर दिया है, तब कलर कौन सा हो जाएगा, इसका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम दोनों पैराग्राफ हेडिंग दोनों का हमें अलग अलग चाहिए। हेडिंग 1 के लिए तो हमने ये दे दिया, राइट। और यहाँ पर हमने पैराग्राफ के लिए कलर चेंज कर दिया है, राइट। तो पैराग्राफ के लिए कलर ब्लू आएगा और हेडिंग 1 के लिए ग्रीन आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो हम हेडिंग 2 का भी कलर दे दें, ये देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग 2 के लिए भी कलर दे दिया है। यहाँ पर हमने इसको सेव किया है, हेडिंग 2 के लिए रेड कलर दिया है, सेव। यहाँ पर जब हम चेक करते हैं, ये देखिए हेडिंग 1 के लिए हमने ग्रीन दिया था, हेडिंग 2 के लिए रेड, दोनों पैराग्राफ के लिए हमने ब्लू कलर दिया था। अब जैसे हम यहाँ से सेटिंग करेंगे उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। अब हेडिंग 1 को अगर हमने यहाँ दिया है, हेडिंग 1 के लिए कलर हमारा ग्रीन आ रहा है। अगर हम हेडिंग 1 को यहाँ पर दोबारा से अगर कोई और मैसेज से लिख दें दिस इज ए हेडिंग, राइट, कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, मैंने 1 के लिए यहाँ दिया है। अब देखिए बिल्कुल सेम आएगा, चाहे ये मैसेज कुछ भी लिख दे। मैंने यहाँ पर मैसेज चेंज कर दिया, CSS लिख दिया है। अब क्योंकि हमने हेडिंग 1 दिया हुआ है इसीलिए इसका कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। मतलब हमने ऊपर हेडिंग 1 के लिए कलर ग्रीन सेट किया, जहाँ जहाँ हम H1 का यूज करेंगे वहाँ हमारा कलर ग्रीन आएगा। अगर हम ये प्रोग्राम HTML में बनाते तो हमें ये बार सेट करना पड़ता। अब इसमें हम CSS में बना रहे हैं तो ये हमारा एक ही बार सेट करने से हो जाता है। अब बिल्कुल सेम प्रोग्राम हम एक और बना रहे हैं इसमें पैराग्राफ के लिए। ये देखिए P में मैंने दे दिया है नॉर्मल, ठीक है, P नॉर्मल। अब नॉर्मल में हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा है हमारा, नॉर्मल, ठीक है। अब बिल्कुल सेम लाइन को मैं कॉपी कर रही हूँ, राइट। ये देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ नॉर्मल की जगह क्या लिख दिया है, इटैलिक, और यहाँ क्या लिख दिया है, ऑब्लिक, राइट। बिल्कुल सेम हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं, इटैलिक, राइट।
राइट, यहाँ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या देनी है, पी में क्लास देनी है। पहले हमने क्लास मेंशन नहीं करी थी, अब हम इसमें क्लास मेंशन कर रहे हैं। पी क्लास, क्लास हमारी कौन सी है, सबसे पहले हमारी कौन सी क्लास है, नॉर्मल। नॉर्मल में हमने क्या दिया है, नॉर्मल फ़ॉन्ट। जो ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है ये हमारा नॉर्मली लिख के आएगा, इसमें कोई भी स्टाइल से कुछ नहीं आएगी। लेकिन हमने सेकंड वाले में क्या लिख दिया है, इटैलिक। तो अब हमारा स्टाइल कौन सा आ जाएगा, इटैलिक, राइट। अब बिल्कुल सेम हम लास्ट वाले के लिए दे रहे हैं। OBLIQUE, ये देखिए बिल्कुल सेम कर दिया हमने। ये देखिए हमने पी में नॉर्मल दिया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल नॉर्मल आएगा इस वाली लाइन में, फर्स्ट वाली में। सेकंड वाली में हमने इटैलिक दिया है, इटैलिक्स आएगा। थर्ड वाले में हमने ऑब्लिक दिया है। तो वैसे जैसे हमने दिया है वैसे ही इसका स्टाइल शो करेगा। सेव कर रहे हैं, यहाँ पर हम F5 कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्मल स्टाइल में ये इटैलिक अच्छा आ रहा है, ये ऑब्लिक स्टाइल्स में आ रहा है। जैसा हम यहाँ से देंगे उसी हिसाब से हमारी सेटिंग्स हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्लास का यूज किया है, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक्स। इस तरीके से आज हमने 2 प्रोग्राम क्रिएट्स करे हैं। एक में हमने हेडिंग 1 और पैराग्राफ के लिए हमने स्टाइल सेट किए थे, दूसरे में हमने पैराग्राफ के लिए सेट किए, इसमें हमने क्लास भी ऐड करी है। पहले क्या था हमारा, हमने पी पैराग्राफ दिया था, पी पैराग्राफ जहाँ जहाँ देंगे वहाँ आएगा। अब हमने पी पैराग्राफ में भी क्लास मेंशंस कर दिए कि नॉर्मल, इटैलिक्स की वो थोड़ा डिफरेंट आए, कि एक पैराग्राफ लिखे तो इस तरीके का स्टाइल्स आए, दूसरा पैराग्राफ लिख के इटैलिक वाला तो इटैलिक्स ऐड हो। जैसे हमने क्लास को मेंशन किया, जिससे कि अलग एक ही डिफरेंट तरीके पैराग्राफ से लिखने हो तब हम क्लास का यूज करते हैं।